नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबका मंगलमय हो, मैं ऋषि भगवान से प्रार्थना करूंगा। चलते हैं, आज का टॉपिक लोट लकार में अनुवाद बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम लट लकार, लिट लकार और लंग लकार मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में हम नियम के साथ अनुवाद बनाना सीख गए थे। आज हम आप लोगों के सामने लोट लकार का नियम एवं अनुवाद को प्रस्तुत किया हूँ। इसको समझाएंगे, आप लोग ध्यान से समझिए। तो देखिए, फिर से रिपीट कर लेते हैं। लोट लकार का मतलब क्या होता है? अनुज्ञाकार। अनुज्ञाकार में हमको क्या करना है? अनुवाद बनाना है। तो यहाँ पर आपका नियम लिखा हुआ है, देखिए, तू ताम अंतु आह या ही तम ता आनी आव आम, आनी आव आम। विसर्ग नहीं लगाना है। विसर्ग लगा दीजिएगा तो हो जाएगा क्या? लट लकार का नियम का अनुवाद हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कर्ता नियम आप लोगों की सुविधा के लिए, सरलता के लिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों को देखने में, समझने में आप लोगों को कठिनाई ना हो। चलिए, तो अनुवाद की ओर चलते हैं। जैसे देखो, तुम जाओ, आदेश दे रहा है, तुम जाओ। तो यहाँ पर देखिए, तुम का क्या होता है? तुम होता है, तुम लिख दिए। जाना का गच्छ होता है, गच्छ। और यहाँ पर देखिए, छ में अ आता है ना, तो इसलिए यहाँ पर अ या ही का मतलब ही का प्रयोग बहुत न के बराबर किया जाता है, 5%। इसलिए हम अ है, तो यहाँ पर छ पर बिंदु दिए, तुम गच्छा हो गया। अब यहाँ पर दूसरा अनुवाद देखिए, मैं जाऊं, मैं किसी से आज्ञा मांग रहा हूँ, इससे यही बोध होता है, मैं जाऊं। तो यहाँ पर मैं का क्या होता है? अहम। देखिए, यहाँ पर उत्तम पुरुष के एक वचन में कर्ता नियम में से हम मैं मतलब अहम लिख दिया, मैं का संस्कृत। यहाँ पर देखिए, उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है लोट लकार का नियम? आनी ना, तो छ में अ है, इस पर आ का दे दिए, छा हो गया। अहम गच्छानी। अब हम चलते हैं, मैं खाऊं, तुम खाओ। ऐसा क्या है? आज्ञा देना। देखिए, यहाँ पर तुम खाओ, हम क्या कर रहे हैं? तुम खाओ, आदेश दे रहे हैं किसी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुम, देखिए, तुम खाओ का देखिए, तुम खादह। इसका अनुवाद कहाँ से हुआ? तुम यहाँ से उठा है, प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के एक वचन से, तो मध्यम पुरुष के एक वचन अ है, खादह। अब मैं यहाँ पर एक अनुवाद और आप लोग को लिख रहा हूँ, तुम पढ़ो, तुम पढ़। चलिए, तो हम चलते हैं आगे की ओर, इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब जो हमारा लास्ट है, इसका नाम है विधि लिंग लकार। इसमें देखिए, इसका नियम तो सबका अलग अलग है, सभी लकार का, लेकिन इसका कर्ता नियम भी चेंज होगा। अभी तक हमारा कर्ता नियम एक ही था, तो इसका कर्ता नियम भी चेंज होगा, जो कि आप लोगों को लिख दिए हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कर्ता नियम, उस अनुसार से आप लोग अपने नोटबुक में, अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। सह का मतलब हमारे लट लकार, लुट लकार, लिट लकार और अन्य मतलब 4 लकार, जो हम 5 लकार जो बताए थे, इसको छोड़ के वह चारों में वह का मतलब होता है सह। यहाँ पर वह का मतलब होगा उसे। उसे लगा हम अब देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? स का मतलब है उसे। वहाँ होता था क्या लट लगाने में? वह। तो मतलब उन दोनों को, उसमें होता था उन वे दोनों को।
यहाँ होता है ती का मतलब भी लोग या बेसम होता था लट लकार में, यहाँ पर होगा उन सबको। तुम का मतलब तुम्हें, युवाम का मतलब तुम दोनों का, युवम का युयम का मतलब होता है तुम सबको, अहम का मतलब होता है मुझे, अवम का मतलब हम दोनों को, वहम का मतलब होता है हम सबको। यह हुआ कर्ता नियम। इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए कृपया। तो देखिए, चलिए अब हम जो, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम आगे अनुवाद को बढ़ाते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, मीनिंग का हिंदी क्या होता है? चाहिए। हम इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा क्या लिखवाए हैं? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चाहिए लगा रहे हैं, उसमें या इच्छा प्रकट किया जाए, तो उसमें क्या है? विधिलिंग लकार का नियम एवं कर्ता का, विधिलिंग लकार का कर्ता नियम जो होता है उसका, और विधिलिंग लकार का जो नियम होता है उसका प्रयोग होगा। देखिए यहाँ उसे पढ़ना चाहिए, क्या है यहाँ पर? उसे पढ़ना चाहिए, यहाँ पर चाहिए लगा हुआ है। हिंदी वाक्य क्रिया खंड में चाहिए लगा रहेगा, उसे विधिलिंग लकार कहते हैं। चाहिए है तो देखिए उसे का होता है स। कहाँ से लाए? यहाँ देखिए, कर्ता नियम खोजिए, विधिलिंग लकार का यह है। स का मतलब उसे, स पढ़ना का क्या होता है? प ठ। देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम प्रथम पुरुष के एक वचन से विधिलिंग लकार का नियम हम उठाए हैं स। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है? एत है ना, तो यहाँ पर देखिएगा ए पठे, सह पठे कहेगा, ए कहाँ लिख दिए? तो यहाँ पर बुझाने आ गया, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। सह पठेत आपको हम बता रहे, ए जो है ऊपर चल गया। अब देखिए आपको लिख कर बताते हैं। स पठ, क्या था ना, यहाँ पर भी लिख दिए सह पठेत। इसको भी पढ़िएगा सह पठेत, इसको भी पढ़िएगा सह पठेत, कोई फर्क नहीं ना है। समझ में आया? चलिए तो अच्छी बात है, समझ में आया तो सब पठित हो गया। अब हम लिख रहे हैं, देखिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, तुम्हें का संस्कृत हम विधिलिंग लकार के कर्ता नियम से खोजेंगे। विधिलिंग लकार के कर्ता नियम में यहाँ पर मध्यम पुरुष के एक वचन हमको मिल गया तुम्हें। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है? ए है। सबसे पहले तम तुम्हें का त्वम लिखता है, त्वम पढ़ना का पठ। अब देखिए यहाँ पर क्या है? मध्यम पुरुष के एक वचन में ए पर विसर्ग है, तो यहाँ पर ए हम दे देंगे, ए और विसर्ग देते हैं। पठे, त्वम पठे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आप लोगों को जो है खाद धातु से बनना, अभी हम आप लोग को अनुवाद सिखाते हैं। देखिए इसको मिटा के हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम खाद धातु से बना रहे हैं। चाहिए, उसे खाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर उसे खाना चाहिए, हिंदी में के अंत में क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए। विधिलिंग का उसे का संस्कृत क्या होता है? स। खाना का खा द। अब देखिए एक वचन में है, विधिलिंग में प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है? उसे का स होता है, स लिख दिए। खाना का खाद होता है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है? एक। खा दे,
बनकर तैयारी हो गया। अनुवाद आप लोगों का 5 लकार में अनुवाद हो गया। अब हम आप लोगों को यह बताएंगे, जो मान लीजिए कहेगा वह उसे पीना चाहिए, तो हमको पीना का संस्कृत नहीं आया, कैसे बनाएंगे। इसलिए हम कुछ धातु रूप और उसका मूल रूप बता देते हैं, किससे कहाँ बनेगा अनुवाद, इसके बारे में बता देते हैं। तब तक हम इसको मिटाते हैं। चलो देखिए, अब हम आप लोग को बताए थे, जो लास्ट वीडियो में आप लोग को हम जो धातु रूप और मूल रूप और अर्थ बता देंगे। मान लीजिए हमको खेलना है, वह खेलता है, अनुवाद आ गया। खेलना का संस्कृत मालूम रहेगा तो ना हम बना पाएंगे, इसलिए हम आपको पूरा लिख दिया है। देखिए, यह धातु है, यह मूल रूप है, यह अर्थ है। ये गम है, धातु, यह गम है, धातु का है गम, उसका मूल रूप है गज, उसका अर्थ होता है जाना। पा धातु है, मूल रूप होता है पीव, उसका अर्थ होता है पीना। खा धातु है, इसका अर्थ होता है, इसका मूल रूप नहीं होता है खाना, तो जिसका बीच वाला नहीं होगा उसको धातु से बनाएंगे। और याद रखिएगा, जो लिट लकार में केवल धातु से ही अनुवाद बनता है, इधर से बनेगा। ऐसे जो है इधर से और इधर से दोनों से बनेगा। हमारा सभी लकार में धातु और मूल रूप दोनों से बनेगा। अब धातु से कहाँ बनेगा, देखिए मूल रूप नहीं है, खाद का मूल रूप नहीं है, तो हमको खाद से ही बनेगा ना। जैसे मान लीजिए पा का मूल रूप पीव है, तो पीव से बनेगा। जिसका मूल रूप नहीं रहेगा तब जाकर हम बना सकते हैं इधर से, केवल लिट लकार भविष्य काल को छोड़। यहाँ देखिए, खाद मतलब खाना, दृश्य का मूल रूप है पश्य, उसका मतलब है देखना। लिख का नहीं है तो लिखना होगा, अर्थ इसका मूल रूप नहीं है। आगम का होता है आगच्छम, इसका मतलब है आना। पठ का पढ़ना, क्री ड य, क्री ड य, सही से देख लीजिएगा, तो छोटा भी है और लिया है। क्री ड य, क्रीड, क्रीड मतलब होता है खेलना। तो चलिए आप लोग को हम बता रहे हैं, तो आप लोग कैसे अनुवाद बनाइएगा। जिस प्रकार हम आप लोग को अनुवाद बनाकर बताए थे, वह जाता है, तो जाना भी, अगर वह जाता है तो पूछे जाना का क्या होता है। देखिए जाना का लिखा हुआ है। अब यह नहीं सोचिएगा कि वह जाता का, जाता क्या होता है, जाता या जाना एक ही है। यहाँ देखिए जाना, चाहे वह पीता है तो पीना का ये लिखा हुआ है, वह खाता है तो खाना का लिखा हुआ है, वह देखता है तो देखना का लिखा हुआ है, उसके वह लिखता है तो लिखना का लिखा हुआ, वह आता है तो आना का लिखा हुआ है, वह पढ़ता है तो यहाँ पर पढ़ना का लिखा हुआ, खेलता है, चाहे राम खेलता है तो यहाँ खेलना का लिखा हुआ। अब हम आप लोगों को यह बताते हैं, जैसे हम आप लोगों को बताते वह पढ़ता है। अब ऐसा भी आप लोग को वाक्य देखने को मिल जाएगा, वह पढ़ रहा है, तो पढ़ी प्रेजेंट टेंस में, मतलब कहने का मतलब है तो लट लकार का ही ना है। जिस हिंदी वाक्य के है रहेगा, समझ पढ़ रहा है या पढ़ता है, तो हम बनाएंगे लट लकार से बनाएंगे तीता अंति वाला, जो कि सह गच्छति, वह पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए, और हम अगली वीडियो में आप लोग को हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जितना भी अनुवाद आप लोग को बताया है, अनुवाद का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। अनुवाद का क्वेश्चन आंसर कैसे होगा, इसे आप लोग को बता देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, गम धातु का लट लकार नियम लिखे, खाद धातु का लंग लकार, लोट लकार, कोई भी नियम पूछ सकता है, किसी भी लकार का, तो हम इस सभी का हम नियम करवाएंगे। कैसे होता है, या 5 नंबर का पूछता है, कम से कम तो 2 नंबर का पूछता है। इसलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।